जय हिंद बच्चों। आज 9वीं कक्षा के लिए समास का पाठ निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास क्या है, संधि और समास में क्या अंतर है। आप संधि पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे इसे समझने के लिए समझें। पुस्तकालय, इसका संधि होगा पुस्तक जोड़ालय। संधि कैसे होती देखिए। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर के संधि होती है। जैसे पुस्तक का अंतिम अक्षर है क, क में अ छुपा हुआ और आ है तो आ, बड़ा बड़ा अ मिलकर आ, शब्द बन गया पुस्तक जोड़ालय पुस्तकालय। समास में क्या होता है, शब्द जुड़ता है। पुस्तक एक शब्द है, आलय एक शब्द है, दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है पुस्तकालय। तो समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक पद कहते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। इस सामासिक प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आलय शब्द बन गया पुस्तकालय, ये समस्त पद हुआ, पुस्तकालय समस्त पद हुआ। अब थोड़ी जानकारी और भी ले लें। नोट है इसमें। मुख्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि समास के लिए कम से कम दो शब्द होना चाहिए। दो शब्द, जैसे पुस्तक आलय पुस्तकालय। दूसरा है समास होने पर दोनों शब्द मिलकर संक्षिप्त हो जाते हैं। पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, इसका विग्रह करेंगे तो पुस्तक का आलय। लेकिन जब वह एक शब्द बनेगा तो क्या होगा, दोनों शब्द मिलकर संक्षिप्त हो जाते, छोटे हो जाते हैं। पुस्तक का आलय एक शब्द संक्षिप्त हो गया पुस्तकालय। तीसरा है सामासिक प्रक्रिया में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब दोनों शब्द बनता है तो बीच की जो विभक्ति होती है, जैसे पुस्तकालय पुस्तक का आलय, का जो विभक्ति है, का किसकी विभक्ति है, संबंध की है, छठी विभक्ति है। तो ये का बीच की प्रक्रिया में इसकी विभक्ति लोप हो जाती है। हम आगे देखेंगे समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं और इन 6 भेदों में सबसे पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव कहते हैं, इसका लक्षण क्या है कि पहचानने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें सबसे पहला शब्द जो अव्यय होता है, अव्यय किसे कहते हैं, इसके लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह शब्द अव्यय होता है। पहला शब्द अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाव्यय हुआ शक्ति शब्द, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। पेट, पेट पर। इसी तरह
इसकी पहचानने की पहला शब्द अव्यय होता है, अव्यय प्रधान होता है। दूसरा है कर्मधारय। इसका पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष होता है। जैसे नील कमल, हम देखेंगे नील शब्द जो है विशेषण है और कमल विशेष है। कमल की विशेषता बताता है। कैसा कमल? तो नीला कमल। नील गगन, इसका विग्रह कैसे करेंगे? नीला है जो गगन, नीला है जो कमल, नील कमल, अर्थात गगन की विशेषता बताता है। कैसा गगन? तो नीला गगन। कमल की विशेषता बताता है, विशेष की जो विशेषता बताए। अब यहां देखेंगे तीसरा उदाहरण, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक शब्द हाइफन से जुड़ा होता है, जुड़े शब्द होते हैं, मिलते जुलते शब्द होते हैं। इसमें दो शब्द प्रधान होते हैं, इसका यही लक्षण है। जैसे कि माता पिता, सबसे बड़ा इसका लक्षण यह है कि बीच में हाइफन होता है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें हाइफन होता है और इसे हम पहचान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, दो। और भी बहुत से उदाहरण, माता पिता, भात दाल, लोटा लोरी, गौरी शंकर, राधे श्याम, सीताराम इत्यादि इत्यादि, भाई बहन। तो द्वंद्व समास जिस शब्द की पहचान है कि उसमें हाइफन होता है और हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं। अब चौथा है द्विगु समास। द्विगु, इसका लक्षण है कि इसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, संख्यावाचक समझते हैं? 2, 4, 8, 4, 2, 5, ये संख्या। तो पहला शब्द संख्यावाचक बहुत आसान है पहचानना इसे। जैसे कहेंगे दो राहा, चौराहा। विग्रह कैसे? दो राहों का समूह, चार राहों का समूह। चौवर्णी, चौवर्णी में 4 है। इसी तरह पंचवटी, एकादशी, द्वादशी, जितने संख्यावाचक शब्द पहले शब्द होंगे वो सब द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अब बहुब्री समास। बहुब्री समास उसे कहते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है। सामान्य अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ का बोध कराता है वह बहुब्री समास होता है। जैसे कहते हैं पंचानन। आप सोचेंगे कि पंचानन में पंच तो द्विगु है, लेकिन नहीं। सामान्य अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ का बोध करावे उसको बहुब्री कहते हैं। जैसे कहते हैं पंचानन, विग्रह करेंगे 5 है आनंद जिसके, अर्थात। अर्थात जब करेंगे तो बहुब्री हो जाएगा। लेकिन पंचानन 5 आनंद, पंच आनंद का समूह। लेकिन जब भी विशेष अर्थ करेंगे तो पंचानन शिव का नाम है, अर्थात 5 आनंद, आनंद मनमुख है जिनके, अर्थात शिव। फिर चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनके, अर्थात विष्णु।
तो विशेष अर्थ, अब जैसे कोई नाटक में कोई पात्र 4 हाथ बना ले तो विष्णु नहीं हो जाता, विष्णु की नकल करता विष्णु होगा नहीं। लेकिन जब विशेष अर्थ का बोध करावे, पीतांबर धारी, पीला अंबर धारण करने वाला अर्थात विष्णु, कोई पीली धोती पहन ले तो क्या विष्णु थोड़े हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुवचन समास में विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे हमने उदाहरण बताया आपको, नोट कर लें। चक्रपाणी, विग्रह क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे विग्रह? चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात किसके हाथ में चक्र है? विष्णु के हाथ में, विष्णु। पीतांबर, पीला है अंबर जिनके, अर्थात विष्णु। इस तरह आप देखेंगे इन 5 समासों में जिसके अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग परिभाषा है, और फिर हम अगली कक्षा में फिर तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे।